वेलकम वेलकम वेलकम। अभी देखो यार, कोल्ड वेव ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है और इसके कारण अभी मैं वीडियो बना रहा। मतलब जो पवन की या विंड की जो डिस्टर्बेंस थी वो बहुत ही कम हो चुकी है, तो आई कैन शूट आउटडोर ऑल्सो, बिकॉज आउटडोर में ही मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज बात करनी है अष्टावक्र गीता के बारे में। मैं अभी फिलोसॉफी पे और शास्त्रों पे कम बोलता हूँ क्योंकि बहुत ही बोरिंग हो जाता है। और शास्त्र पे या इस पे बोलने में एक लोचा लपसी ये भी होती है कि पिछले 500 साल में, 1000 साल में जो इधर कल्ट बने हैं सब, वो सब चूना लगा रहे हैं। उन्होंने शास्त्रों में कोई जो नियम होते हैं, शास्त्र मतलब विज्ञान, शास्त्र में ऐसा होता है दोस्तों कि ऋषि मुनि जो हमारे थे वो बाकायदा एक टास्क देते थे अपने अनुयायी को, अपने फॉलोअर को, अपने शिष्य को, कि भाई तुमको मैं टास्क देता हूँ, आने वाले 12 साल तक तुम्हें रिसर्च करना है। जैसे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं ना, इसरो वाले, नासा वाले बाहर, उसी प्रकार ये लोगों भीतर, कि मैं तुम्हें टास्क देता हूँ 12 साल में तुम्हें जानना है कि ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सब मोह और आसक्ति में दुख पाते हैं संबंधों में, तो तुम रिसर्च करो क्यों ऐसा होता है। तो फिर वो शिष्य ध्यान करता था, बैठता था, समाज में लोगों को देखता था, जो लोग रिलेशनशिप में होते थे, मतलब सभी प्रकार की रिलेशनशिप, प्रेमी, पत्नी, प्रियतमा, परिवार, मित्रता, तो वो फिर पूरा रिसर्च करते थे और देखते थे कि कहाँ से दुख आ रहा है। फिर वो अपना एक रिपोर्ट सौंपते थे अपने ऋषि मुनि को कि भाई हाँ, मोह और आसक्ति है, अपेक्षा है, तो दुख निश्चित ही आएगा। तो किसी भी संबंध को मोह और आसक्ति से दूर रख कर बैलेंस में रखना चाहिए, अनासक्त होकर के रखना चाहिए। तो फिर इसका एक शास्त्र बनता था कि भाई इसको फिर शास्त्र में ले लेते थे ये लोग कि भाई चलो लिख दो कि मोह और आसक्ति ठीक नहीं है, वो दुख ला सकती है। ऐसे होता था, ऐसे कोई किसी को दिमाग में ख्याल आ गया किसी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े को और उसने लिख दिया वो शास्त्र, ऐसा नहीं। इसलिए आजकल ये जो पिछले 500 सालों में जो ये कल्ट संप्रदाय वाले खुद के जो सब बना करके बैठे हैं, ये शास्त्र वास्त्र स्क्रिप्चर, उसको मैं ज़्यादा वैध नहीं मानता हूँ। पर जब पूंजीवादी व्यवस्थाएं नहीं थी, और अष्टावक्र गीता तो तब लिखी गई तब ये कोई व्यवस्था नहीं थी, जेन्युइन थे अष्टावक्र, जेन्युइनली काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। जनक राजा जैसे जेन्युइन राजा थे जो कि सही में इस खेल को समझने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा एक ये भी रीजन है अष्टावक्र गीता के बारे में बोलने का कि जिस प्रकार का माहौल है भारत में। अरे मैं तो चाहता था कि तुमको कामसूत्र और श्रृंगार सूतक चारवाक दर्शन का ही बोध दूँ, उसके रास्ते पे ही तुम चलो, पर ऐसा माहौल नहीं है ना। इधर एक तो कामसूत्र के लिए भी माहौल नहीं है। भारत का जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें स्त्रियां अभी भी एलियन बनी हुई है। स्त्री के साथ संबंध होना अभी भी इतनी बड़ी बात है, मतलब रॉकेट साइंस जैसी बातें हैं ये सब। तो अभी भारत में तो ना कामसूत्र का माहौल है, तो उसके ऊपर भी ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते हो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को आप। श्रृंगार शतक भी क्यों मैं बोलूँ भर्तृहरि का, मुझे तो वैराग्य शतक की बातें करनी होगी, अष्टावक्र गीता की बातें करनी होगी। श्रृंगार शतक और आनंद मीमांसा पे ज़्यादा बातें नहीं कर सकते क्योंकि भोग करने के लिए माहौल नहीं है ना। लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सुबह 9 से 9 तक जॉब कर रहे हैं, इधर उधर ट्रेनों में, मेट्रो ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, ईएमआई के बिल्स पे कर रहे हैं, रेट रेस का हिस्सा बने हुए हैं। तो इस प्रकार का जो माहौल है उसमें मुझे लगता है कि अष्टावक्र गीता ही अमृत हो सकता है। अष्टावक्र गीता में जो बातें हैं वही तुमको सुख, चैन और शांति दे सकती है, क्योंकि माहौल नहीं है ना। अभी तो और पॉपुलेशन का ब्लास्ट होने वाला है, अभी तो और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े आने वाले हैं भारत में, अभी तो और अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है, अभी तो और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों का शोषण होने वाला है कॉरपोरेट में। तो इसके कारण अष्टावक्र गीता पे बात करनी होगी। अष्टावक्र गीता है ना, सीधी भीतर काम करती है। अष्टावक्र सीधे भीतर जाते हैं। बाहर के जो सुख हैं, जो आनंद मीमांसा में लिखे हैं, मोद प्रमोद प्रकार के सुख, वो तो तुम्हें मिल नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो फिर अष्टावक्र गीता के ऊपर ही बात करनी होगी
क्योंकि ऐसा है, देखो अष्टावक्र बोलते हैं कि ये जो बाहर के सुख है, जो इंद्रिय के सुख हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और ठीक है, उसमें वजूद भी है, उसमें लॉजिक भी है। तुमको मनाली जाना है तो रास्ते में तुमको बहुत आनंद आता है। मनाली जा कर के तुम जब भोगने लगते हो, उस सुख की तुम्हें प्राप्ति होने लगती है तो और आनंद आने लगता है, प्रमुख प्रकार का सुख तुम्हारे जीवन में आ जाता है। परंतु फिर वही मनाली में तुम 10 दिन 15 दिन रहते हो तो वो सुख खत्म हो जाता है। फिर तुम झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों को भागम भाग करके फिर से गुजरात आने की तीव्रता आ जाती है। तो अगर वो सुख स्थायी था तो मनाली में सुख मिलना ही चाहिए। 15-20 दिन के बाद क्यों तुम्हें पहाड़ काटने लगे? तो अष्टावक्र सही बोल रहे हैं कि ये जो सुख है ना, वो एक से नहीं रहते हैं, बदल जाते हैं। तुम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, प्रेम संबंध में जाते हो, तो पहले जो गुदगुदी होती है तुम्हारे भीतर, जो बटरफ्लाई तुम्हारे उसमें चलता है, वो भी फिर तुम्हारा एक जैसा नहीं रहता है। धीरे 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 तुम फिर उसमें से भी निकल जाते हो, वहाँ तुम्हारा रस कम हो जाता है, या तो फिर तुम्हें जहाँ से प्रेम मिल रहा था वहाँ फिर तुम्हें द्वेष आने लगता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अष्टावक्र यहाँ पे भी सही है कि भाई ये जो इंद्रिय के सुख है, संबंधों के सुख है, जो तुम्हारे शरीर के बाहर है, जो किसी और के ऊपर आधारित है, व्यक्ति पे संबंध में, वहाँ पे भी दुख आ सकता है, एक जैसे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे भी अष्टावक्र ठीक हैं। फिर अष्टावक्र बोलते हैं कि इंद्रिया तो ऐसी है कि जैसे जलती हुई अग्नि में तुम कितनी भी लकड़ियाँ डालो वो सब खत्म हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। उसी प्रकार इंद्रिय के सुखों का कोई मतलब वो नहीं है। तुम आज बियर पियोगे, आज तुम मतलब ब्लैक डॉग पियोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा मन मचल जाएगा, पर सुबह क्या, सुबह फिर तुम्हारा माथा चढ़ा होगा, तुम्हें मतलब हेडेक हो जाएगा, हैंगओवर हो जाएगा, और फिर शाम को तुम्हें लेने का मतलब डिपेंडेंसी बनेगी। तो इधर भी अष्टावक्र सही है। उनको पता था कि चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े छोटे छोटे सुख यहाँ पे ढूंढेंगे, तो वहाँ पे भी वो ठीक है कि भाई ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो कोई भी बाहर का सुख है मतलब ख़त्म हो जाता है, एक जैसा नहीं रहता है। और उसको अगर तुम्हें भोगना है तो बहुत सारा रिसोर्सेस पैसा लगाना है। अगर तुम्हें बैंकॉक पताया जा कर के सुख भोगना है तो समझो कितना खर्चा करना होगा, लाख रुपये जाएंगे तुम्हारे। फ्लाइट से उड़ करके तुम जाओगे तब तुमको वो सुख मिलेगा। फिर जब लौट करके भारत आओगे तो सुख का मात्र अनुभव रहेगा, और एक बार तुम्हारी इंद्रियों ने स्वाद चख लिया तो बार बार इधर फिर तुम फोकस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी अष्टावक्र सही हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई भारत में इन सब सुखों को लेकर के एक नेगेटिव माहौल रहा है, नहीं भोगना चाहिए, भोगना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे हैं ना, तुम लोअर मिडिल क्लास के नहीं हो, अपर मिडिल क्लास के हो, रीच हो, तुम्हारी रोज़ की 10-20 हज़ार की इनकम है तो करना चाहिए, कोई पाप पुण्य नहीं है भाई। हम तो तुम्हें कहीं उलझा नहीं रहे हैं। हाँ, जो चीज़ें गैर सामाजिक है, गैर कानूनी है, जिससे किसी का जीवन प्रभावित हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम्हारा अपना जीवन है, निजी जीवन है, भोगने हो तो भोग सकते हो। इधर नाना प्रकार के सुख भारत में तो लिखे गए हैं, श्रृंगार शतक में, आनंद मीमांसा में। तो बात ये है कि जब माहौल ठीक है तब करना चाहिए, माहौल ठीक है तो करना चाहिए। बंगाल में जब रामकृष्ण परमहंस के पास संसारी आते थे ना, तो वो ऐसी बातें करते थे कि भाई संसार कितना महान है, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में रहे इंसान सबसे महान होता है, उसको इतनी जिम्मेदारियां होती है, फिर भी वो परमात्मा की ओर जाता है। तो उनसे ऐसी बातें करते थे। और कोई सन्यासी आता था तो बोलते थे कि वाह क्या त्याग, क्या भव्यता, तुम तो सीधे परमात्मा की ओर गति कर रहे हो, तुम ये झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़े वाले संसार की व्यवस्था से निकल चुके हो। तो भाई जैसा रोग होता है ना वैसी दवाई डॉक्टर देता है। तो अभी का जो माहौल है उसके अनुसार मुझे अष्टावक्र गीता ही ठीक लगती है कि भाई बाहर जो तुम ये सब सुख ढूंढ रहे हो उसमें एक तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और दूसरा झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो तुम 9 से 9 ऑफिस में फंसे हो, रेट रेस में फंसे हो, EMI के बिल्स पे कर रहे हो, तुम्हारे मकान के हफ्ते चल रहे हैं, तुम्हारे AC के हफ्ते चल रहे हैं, तुम्हारी कार के हफ्ते चल रहे हैं, तुमको शादी का टेंट लगा करके 20 लाख का खर्चा करना होगा। तो ऐसे माहौल में तुम्हारे पास ज़्यादा अवसर नहीं है। इसलिए पर मेरा जो हेतु है ना वो ये है कि तुम दुखी न रहो। मेरा इंटेंस देखो कि भाई तुम दुखी न रहो, तुम शांत रहो। इसलिए अष्टावक्र की भीतर वाली बात है। अब भीतर की ओर जाते हैं तो भीतर में कोई नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है।
भीतर तो बस तुम जो सतचित आनंद, अपने ही आनंद में जाने की बात है। इसमें कोई खर्चा नहीं है। बैंकॉक पता है के लिए तो तुम्हें लाख रुपये जुगाड़ करना होगा, यहाँ से जाना होगा, बहुत सारा लफड़ा करना होगा, मनाली में मनाली जाना होगा, 1800 किलोमीटर जाना होगा, होटल के बड़े बड़े पेमेंट को करना होगा, दारू में भी तुमको जा कर के बुटलेगर से दारू लाना होगा, फिर तुम पियोगे। औरत से तुम सुख पाते हो तो कितने पापड़ पेलने पड़ेंगे, उसको पूरा दिन खुश रखना होगा। तो ये सब झमेले में अगर नहीं पड़ना है तो भीतर ही एक आनंद का दरिया है, आनंद का सागर है। क्योंकि हमारे अष्टावक्र ने और वेदांत ने कहा है कि तुम ही आनंद हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही चित्त हो, तुम ही आनंद हो। तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र तुम्हें भीतर ले जा रहे हैं। और फिर से बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखे बिना कमेंट मत करना। तुम्हारे पास पैसे है, तुम्हारे पास सोने की अंगूठियाँ है तो तुम करो, गोवा जाओ, आरंबोल जाओ, बैंकॉक पताया जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, लास वेगास जाओ, लॉस एंजल्स जाओ, गोवा के दरिया में जा कर के केशुनु में जुआ खेलो। हम कोई तुम्हें पाप पुण्य में नहीं बांध रहे हैं, हम तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं। पर चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तुम रेट रेस में फंसे हुए हो, तुम्हारे पास माहौल नहीं है, लोअर मिडिल क्लास 80% से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो मुझे सत्य बोलना होगा। तो तुम्हें जो करना है वो करो। पर बात ये है, तो अष्टावक्र गीता मुझे अमृत अभी लगती है, क्योंकि वो सीधा तुमको भीतर दुख नहीं आता है, क्योंकि बाहर की बात ही नहीं है, अपने ही आनंद स्वरूप में। और जो कुछ भी बाहर तुम कर रहे हो वहाँ पे भी आसक्ति नहीं रखनी है। अष्टावक्र बार बार अनासक्ति अनासक्ति, आसक्ति नहीं। तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, मामा मासी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, इन सब रिश्तों में भी तुम चाचा चाची भतीजों में भी ज़्यादा नहीं उलझोगे। क्योंकि अष्टावक्र तुम्हें जागरूक रखते हैं कि बेटा यात्रा है, माया का खेल है, ज़्यादा इनमें पड़ मत जाना, अपेक्षा मत रखना। तो वहाँ पे भी वो अच्छे से काम आते हैं। बाकी भारत का माहौल हमें पता है, महिलाएं आज भी एलियन बनी हुई हैं, महिलाओं से प्रॉक्सिमिटी नहीं है, महिलाओं के साथ संबंध गोरों की तरह, विदेशों की तरह नहीं है। तो उसमें भी ठीक है अष्टावक्र कि भाई तुम इन सब इंद्रियों के सुखों में ज़्यादा मत जाओ। माहौल नहीं है ना, माहौल नहीं है। अगर वात्सायन वाला जो समय था उड़ीसा की धरती पे जब कामसूत्र वो लिख रहे थे तब ठीक था। तब अगर मैं आता और यूट्यूब होती और मैं वीडियो बनाता तो मैं तो अष्टावक्र गीता की, देखो झिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तुम समझ नहीं पाते हो। ऐसा नहीं होता है, काल के अनुरूप बोलना होता है। जैसा समय है, जैसा काल है, जैसी ज़रूरत है। अगर तुमको हेडेक हुआ है तो फिर तुमको बुखार की दवा नहीं देते हैं। तुमको बुखार हुआ है तो तुम्हें दूसरी दवाई नहीं। जैसा रोग समाज में, जैसा माहौल होता है, ऐसे दर्शन आते हैं। अगर समाज वो कामसूत्र वाला है, खुला हुआ है, ओपन माइंडेड सोसाइटी है, तो फिर तो श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के ऊपर ही वीडियो बनते, सीरीज बनाता मैं पूरी। पर माहौल नहीं है ना। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, मैं जो कुछ भी खुल करके बोलता हूँ इसको सहन नहीं कर पाते हैं लोग इधर। तो ऐसे माहौल में तो मैं कैसे फिर तुमको वो बातें करूँ। तो ऐसा मत समझ लेना कि ये जो अष्टावक्र कुछ भी मतलब मैं बोलता हूँ वही सत्य है, वही आदर्श है, ऐसा नहीं है। मैं बोला ना कि तुम लोअर मिडिल क्लास में हो तो अष्टावक्र गीता की मैं तुमको चूर्ण दूंगा, वो तुम ले लो। तुम अपर मिडिल क्लास में या रीच हो, तुम्हारे पास भोग के लिए सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, तो फिर तो ये श्रृंगार शतक में रहो ना, कामसूत्र में रहो, ये सब करो तुम। आनंद मीमांसा में जो मोद प्रमोद प्रकार के सुख है ना, सभी का स्वाद लो। परमात्मा खुद भी चाहेगा कि तेरे को झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े मैंने अवसर दिए हैं सुख के, तो भोग। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि छोटे बच्चे को जब हम मेले में ले जाते हैं और बहुत सारी राइड की टिकट लेते हैं, 2000 की टिकट्स लेंगे अलग अलग राइड्स की, और हमारा बच्चा जब बैठता नहीं है राइड में तो हम बोलते हैं कि हे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तेरे पीछे इतना खर्च किया और तूने आनंद नहीं लिया। तो परमात्मा भी नाराज़ होगा अगर तुम सुखी हो, संपन्न हो, रिसोर्सेज है और ये सब नहीं करते हो। तो करो। मैंने बोला ना, खाली एक ध्यान रखो, समाज न टूटे, किसी का परिवार न टूटे, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ना हो, गैर सामाजिक ज़्यादा न बनो, गैर कानूनी न बनो। बाकी तुम ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े संकोच के कारण, दबाव के कारण, पीयर प्रेशर के कारण सुख नहीं भोग पा रहे हैं और कुंठित मेंढक बन के ड्राव कर रहे हैं अपने कुएं में, वैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अष्टावक्र गीता की ओर जाए, लोअर मिडिल क्लास अपने भीतर जाए,
एक ये चूर्ण जो है भीतर जाने का भी रास्ता है। भारत में दोनों रास्ते हमने रखे हैं। जब पैसे होंगे तो हम बाहर जाएंगे, नहीं है तो भीतर जाएंगे। भीतर में कोई लफड़ा नहीं है, कोई तुमको पैकेज नहीं लेने, कोई खर्च नहीं है, कोई कहीं तुम जहाँ पे भी बैठे हो भीतर अपने अंदर जा सकते हो। अंदर जो आनंद का सागर है, और है दोस्तों मेरा खुद का अनुभव है कि ये जो बाहर के सुख से भी बड़ा सुख है। पर क्या है, जब तक जो आम नहीं खाते हो ना तुम, केसर आम जो होते हैं, मैंगोस, तब तक तुमको अन्य जो फ्रूट्स होते हैं उसका ही स्वाद बड़ा लगता है। जिस दिन तुम आम खा लेते हो तब फिर तुम्हें पता चलता है कि आम का स्वाद क्या है। तो अष्टावक्र बोलते हैं जो भीतर का जो सुख है वो अक्षय है, कभी ख़त्म नहीं होता है, उसमें कोई आधारित नहीं हो, तुम कहीं डिपेंडेंट नहीं हो, वो हमेशा चलता है, एक जैसा रहता है। मनाली तुमको 10 दिन के बाद काटने को दौड़ेगी, फिर गुजरात आना होगा, अंदर नहीं, अंदर तो एक जैसा रहेगा। वहाँ 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मोह भंग नहीं होगा। रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में तुम्हें 6 महीने के बाद तुम्हारा मन उछल कूद कर सकता है, दुखा सकता है। जो प्रियतमा को देख करके तुम उछल कूद करते थे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकती हैं। पर भीतर का जो सुख है वो वैसा का वैसा रहेगा, वहाँ कोई उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे जाना है कहीं दूसरे गांव में कुछ काम के लिए, फिर बात करेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल, लव यू एंड मिसिंग यू ऑल।